Good morning, all the students of क्लास 4। आज हम लोग एसएसटी में लेसन 5 द साउदर्न प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग लेसन 4 तक पूरा पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हमने करवा दिया था। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी क्वेश्चन आंसर को बढ़िया से फेयर कॉपी में लिख लिए होंगे। जो बच्चे अभी तक नहीं लिखे हैं वे बच्चे अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अपने दोस्तों से मांगकर या उनसे व्हाट्सएप के थ्रू मांगकर आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि स्कूल खुलेगा तो चेक होगा। तो आइए हम लोग लेसन 5 में आज कुछ पार्ट पढ़ेंगे और कुछ पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। सबसे पहला है द साउथर्न प्लेटूज आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। साउथर्न प्लेटू जो है वो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में अवस्थित है। दे आर रफली ट्रायंगुलर इन शेप। यह देखने में एकदम ट्रायंगल मतलब त्रिभुज की तरह लगता है। The southern plateaus cover about half of the total land area of India। कह रहा है कि जो साउदर्न प्लेटूज है वो इंडिया के आधे भाग को कवर करता है। दे स्ट्रेच फॉर अबाउट 1600 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और कह रहा है कि इसकी फैलाव जो है वो करीब 1600 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की ओर, एंड 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और 1400 किलोमीटर पूर्व से लेकर पश्चिम और 1600 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। द एवरेज हाइट ऑफ द साउथर्न प्लेटूज रेंज बिटवीन 600 मीटर टू अबाउट 1000 मीटर्स। और कह रहा है कि इसकी एवरेज हाइट जो है वो 600 मीटर से लेकर 1000 मीटर के बीच में है। द प्लेटू रीजन इज मेड ऑफ हार्ड रॉक्स एंड द सरफेस इज हाईली अनइवन। कहता है कि द प्लेटू रीजन मतलब जो ये पठारी क्षेत्र हैं मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स, जो कि कड़े पत्थर से बने हुए हैं, और सरफेस इज हाईली अनइवन, और इसकी सतह जो है वो ऊबड़ खाबड़ है, मतलब कहीं ऊंचा कहीं नीचा। द साउदर्न प्लेटूज आर सराउंडेड बाय हिल रेंज ऑन ऑल साइड्स। और साउदर्न प्लेटू जो है वो प्रत्येक जगह मतलब सभी साइड पर हिल रेंज मतलब ऊंची ऊंची, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, इस तरह के जो है से बना हुआ है। The Aravalli Hills are in the northwest and राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। और कहता है कि अरावली की जो पहाड़ियाँ है वो नॉर्थ वेस्ट में है, और राजमहल हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब उत्तर पूर्व में है। द ईस्टर्न घाट्स एंड The Western Ghats are its eastern and western boundary respectively। और कहता है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है दोनों ईस्ट और वेस्ट में ये बाउंड्री की काम करती है क्रमशः। रिवर नर्मदा डिवाइडेड्स द इंट्री प्लेटू रीजन इनटू 2 पार्ट्स। और नर्मदा नदी जो है इस प्लेटू को 2 पार्ट में बांटने का काम करती है। पहला है द सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ। उत्तर में जो है उसका नाम है सेंट्रल हाईलैंड, एंड द डेक्कन प्लेटू इन द साउथ। और दक्षिण में उसका नाम है डेक्कन प्लेटू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स
The area which is towards the north of the नर्मदा रिवर इज कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड्स। और कहता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में जो एरिया पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। दे आर सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट, द विंध्य रेंज इन द साउथ एंड छोटा नागपुर प्लेटू टुवार्ड्स द ईस्ट। और कहता है कि ये सेंट्रल हाईलैंड्स चारों तरफ से, पहला है अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट में इसका अरावली हिल्स पड़ता है। विंध्य रेंज जो है से साउथ में पड़ता है। छोटा नागपुर प्लेटू जो है से ईस्ट में पड़ता है। द मालवा प्लेटू लाइज इन द सेंटर, और बीच में मालवा प्लेटू है। द सतपुरा रेंज इज बिटवीन द रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती, और सतपुरा रेंज जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में पड़ता है। सम ऑफ द रिवर्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स लाइक चंबल, बेतवा एंड सन ज्वाइन द गंगा एंड यमुना रिवर्स। और कहता है कि कुछ नदियां सेंट्रल हाईलैंड में है, जिसमें से एगो है चंबल, दूसरा बेतवा, तीसरा सन, जो कि गंगा और यमुना नदी से जोड़ने का काम करती है। द ब्लैक सॉइल इन द सेंट्रल हाईलैंड इज़ वेरी फर्टाइल। और कहता है कि सेंट्रल हाईलैंड की जो काली मिट्टी हैं वो वेरी फर्टाइल, मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग व्हीट, ग्राम्स, वाइल्ड सीड्स, कॉटन एंड शुगर केन। कहता है कि यह जो है काली मिट्टी बहुत ही अच्छा होता है। कौन सी फसल के लिए? तो हम लोग बोलेंगे व्हीट के लिए, ग्राम के लिए, वाइल्ड सीड्स के लिए, कॉटन के लिए और शुगर केन के लिए। द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन इज रिच इन मिनरल्स। और कहता है कि छोटा नागपुर जो प्लेटू है, क्षेत्र है, प्लेटू का क्षेत्र, उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सच एज कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड मिका। अब कोई पूछे आपसे कि छोटा नागपुर रीजन, प्लेटू रीजन में कौन कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, तो आप लोग फट से बोलेंगे कि कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड मिका। दिस रीजन also has large deposit of copper, fire clay, graphite, limestone, यूरेनियम etc। और इस क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में आपको कॉपर भी पाया जाता है, फायर क्ले पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है, लाइमस्टोन पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, और भी बहुत सारे जो है से पाए जाते हैं। मोर ओवर द छोटा नागपुर प्लेटू कवर्स झारखंड, नॉर्दर्न उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़। और कहता है कि ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो आपको झारखंड में ज़्यादा हिस्सा है, उसके बाद नॉर्दर्न उड़ीसा मतलब उड़ीसा के उत्तर में, एंड नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व तक यह फैला हुआ है। द मेन माइनिंग सेंटर्स आर झरिया, गिरिडीह, बोकारो एंड रानीगंज। और यहाँ का मेन माइनिंग सेंटर है आपको झरिया, गिरिडीह, बोकारो एंड रानीगंज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेक्कन प्लेटू। द एरिया विच इज टुवार्ड्स द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर इज कॉल्ड डेक्कन प्लेटू। और कहता है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में जो एरिया पड़ता है उसको हम लोग डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं। दिस रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ अप टू साउथर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। और कहता है कि यह क्षेत्र जो है आपको सेंट्रल हाईलैंड से लेके सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ में और साउथ में इंडियन पेनिनसुला तक फैला हुआ है।
द डेक्कन प्लेटू इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। डेक्कन प्लेटू जो है वो पश्चिम और पूर्व घाट के चारों ओर फैला हुआ है। दीज घाट्स मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स, और प्रत्येक घाट जो है वो जाकर नीलगिरी हिल्स पर मिलती है। द वेस्टर्न घाट्स इंक्लूड द सह्याद्री, नीलगिरीज, अनामलाई एंड कार्डोमनाई हिल्स। द जॉग फॉल्स द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, और इसी डेक्कन प्लेटू में एक जॉग फॉल्स नाम का एक फॉल है जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। इज इन द सह्याद्री हिल्स इन कर्नाटक, जो कि सह्याद्री हिल्स में कर्नाटक में पड़ता है। मेनी रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी originate from the western घाट्स and flow towards the east। और इसी डेक्कन प्लेटू में ही आपको जो ऐसे बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जिसमें से एक है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि ऑरिजिनेट होता है वेस्टर्न घाट से, मतलब पश्चिम घाट से यह नदी निकलती है और फ्लो करती है टुवार्ड्स द ईस्ट, जो कि पूर्व की ओर बहती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर हिल रेंज बाय द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। और कहता है कि ईस्टर्न घाट्स जो है वो कई हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों जो हिल रेंज हैं, मतलब छोटे छोटे हिल रेंज में वो नदियों के कारण बढ़ती है। मोस्ट ऑफ दिज रिवर्स फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर की जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथर्न प्लेटू रीजन, और कहता है कि साउदर्न प्लेटू रीजन का सबसे लंबी नदी है गोदावरी। द नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो वेस्टवार्ड्स एंड फॉल इनटू द अरबियन सी, और कहता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जो लास्ट में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लाइफ इन द रीजन, इस क्षेत्र के लोगों का जीवन कैसा है। द स्टेट सच एज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर कवर्ड बाय द साउथर्न प्लेटू। और कहता है कि साउदर्न प्लेटू में आपके कौन कौन से राज्य आते हैं, उसको ध्यान से जो ऐसे देख लीजिए। सबसे पहला राज्य है मध्य प्रदेश, जो कि सेंटर में है, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपके बगल का राज्य है झारखंड, उसके सटे हुए है उड़ीसा, इंडिया के वेस्ट में है महाराष्ट्र, साउथ में है इंडिया का कर्नाटक, साउथ में ही है आंध्र प्रदेश, और साउथ में ही है तमिलनाडु। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर जो है इन सभी स्टेटों के बारे में जो अभी हमने बताया उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे कि ये जो चैप्टर पढ़ाया गया उसको आप लोग एक बार फिर से पढ़िएगा HW के रूप में, और पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आंसर बुक इस चैप्टर के लास्ट में दिया गया है उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और जब हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा लेंगे पूरा, तब जो है सो उसको सोल्व करके देंगे, तो आप लोग मिला लीजिएगा। धन्यवाद।